बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब 6 जितना भी 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो अगर उस पर दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा तो उसका सारा का सॉल्यूशन थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही होगा। अब प्रूफ कर देते हैं फटाफट, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, तो चलिए पहला नंबर को प्रूफ करते हैं। इसको नोट डाउन पहले कर लीजिएगा। देखिए क्या था हमारा पहला नंबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को पावर को रिड्यूस कर सकते हैं? एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, पावर रिड्यूसिंग फार्मूला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक फार्मूला को पावर रिड्यूसिंग फार्मूला, और वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं, है ना। क्या होता है पावर रिड्यूसिंग फार्मूला? तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे होगा इसका। अब कैसे हुआ देख लो, कैसे हुआ देख लो। कॉस 2 थीटा का तुम साइन के टर्म में फार्मूला याद किए थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। अरे कॉस 2 थीटा का 4-5 फार्मूला था ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसमें से एक फार्मूला है हमारा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेज लो तो वो प्लस में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा? प्लस में। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 है वही रहने देंगे, कॉस 2 थीटा को इधर से उधर भेज देंगे तो माइनस कॉस 2 थीटा। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? 2 को फिर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको किस नाम से जाना जाता है? इस फार्मूला को पावर रिड्यूसिंग फार्मूला। ये पूरा तुम्हारा क्लास 12th के क्या पढ़ते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हो ना चैप्टर, उसमें बड़ी यूज होता है। याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं उसमें बड़ी यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। और एक और फार्मूला ये यूज होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और अगर कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको भी प्रूफ कर सकते हो। कैसे? तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के टर्म में याद किए हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस में है तो माइनस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 जो है प्लस में आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 2 को इधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा अकेला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये तुम्हें फार्मूला समझ में आया कि पावर को कम कर दिया गया। पावर रिड्यूसिंग फार्मूला नाम क्यों पड़ा? क्यों पावर 2 था, अब पावर 1 हो गया। भले एंगल डबल हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं है, पावर तो 1 हो गया। बात समझ रहे हो? तो अगर ये बात समझ रहे हो तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख देंगे, और साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस कितना, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? साइन स्क्वायर अल्फा को भी पावर रिड्यूसिंग फार्मूला से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा था तो 2 थीटा, और अल्फा है तो 2 अल्फा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना। फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा है, तो माइनस 1 और 1 भी तो कटेगा। नहीं समझे? ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा है, कॉस 2 अल्फा है, तो ये फिर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको दिखेगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा। बोलिए, ये वाला फाइनली दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको?
और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए तो आप फार्मूला याद ही किए हैं, जनरल सॉल्यूशन वाला, याद कीजिए, याद कीजिए। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए आप जनरल सॉल्यूशन याद किए हुए हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ इस समय थीटा है और यहाँ इस समय अल्फा है, तो इसीलिए हम थीटा अल्फा पुट किए हैं। यहाँ पे 2 थीटा 2 अल्फा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फार्मूला तो याद किए ही हुए हैं। थीटा बराबर क्या, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा का नाम अब ये होगा और थीटा का नाम अब 2 थीटा होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब हमको थीटा के जगह पे 2 थीटा रखना चाहिए ना। तो यूज फार्मूला लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यूज फार्मूला, इसको बॉक्स में घेर के लिख लेना, यूज फार्मूला, है ना। अब लिखोगे 2 थीटा बराबर, ये तो 2n पाई रहेगा ही, बस अल्फा के जगह पे आप लिख दोगे 2 अल्फा। अब तुम बताओ कि सब में देख रहे हो कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 2 इसमें कॉमन ले लेंगे। ये भी कह सकते हो कि सर 2 कॉमन ले लीजिए RHS में, इस 2 से काट दीजिए, तो ये 2 से काट दिए तो थीटा बराबर, यही ना प्रूफ करना था कि थीटा का वैल्यू जो होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। बात समझ में आया? तो ये आप याद रखिएगा। कॉस वाला को भी प्रूफ करते हैं फटाक से, एक बार ज़रूर अपने दिमाग से गुजार लो कि कैसे होता है, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा तुम्हारा। ये फार्मूला यूज हुआ है यहाँ तक, इधर वाला पार्ट में कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूला का डेरिवेशन आपको समझाए हैं, जनरल सॉल्यूशन यहाँ बनाया गया। तो अब डायरेक्ट यहाँ के बाद आपको इतना प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बाद आप डायरेक्ट थीटा बराबर लिख दीजिएगा n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, डायरेक्ट, जहाँ n बिलोंग्स टू z, ये तो भूलना ही मत, n बिलोंग्स टू z। अब आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पे। चलिए, यहाँ वाला जो फार्मूला था वो यहाँ लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये बहुत काम का फार्मूला है, याद रखिएगा। अब हमको प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वाला फार्मूला भी n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा ही होगा, कुछ नहीं है। फिर पावर रिड्यूसिंग फार्मूला कॉस वाला लगाइए। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, बस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, है ना। स्क्वायर जो होता है लगता है कि मल्टीप्लाई में चला गया। अब ये 2 से 2 कट गया, अगले स्टेप में क्या कटने वाला है जी, अगले स्टेप में क्या कटने वाला है, 1 1, ये सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, और फिर प्लस ही प्लस है, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा बराबर क्या जो साइन वाला में आया हुआ था वही आया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से थीटा बराबर हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, लेकिन थीटा एक्चुअली हमारा हो चुका है 2 थीटा, और 2n पाई में कोई चेंजिंग नहीं। अब प्लस माइनस अल्फ़ा के जगह पे हो चुका है 2 अल्फ़ा, फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड, तो थीटा बराबर वापस से n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, याद रहेगा। अब tan वाला भी देख लो फटाक से, और कंप्लीट करते हैं फिर इसको। चलिए, तो अब हम लोग को रिजल्ट प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। देखिए, एक फार्मूला आप tan का सेक में जाने वाला जानते हैं, tan से सेक में जाने वाला फार्मूला आपको हम ये वाला फार्मूला याद दिलाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद करते हैं कि नहीं आप। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर नहीं याद रखते हैं तो आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। अब अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब आप कह सकते हो यूज tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यूज कर सकते हैं ना।
तो अगर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे कितना, सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर अल्फा -1। 1 से 1 तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, -1 है, कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर अल्फा। सॉरी ये थीटा है, ये थीटा रहेगा। फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। और अभी अभी इसी रिजल्ट को तो प्रूफ करके आए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए भी n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। बोलो। तो ये रिजल्ट को हम प्रूफ करके आ ही हुए हैं, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा में अगर कन्वर्ट कर दिए तो उसका भी तो सोल्यूशन वही आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन हमारा रटा रटाया है, और इसका सोल्यूशन होता है हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n बिलोंग्स टू z होता है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्या? अब अगला अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू। अब आप लोग होमवर्क बना लो अपना, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज जो भी बचा है आपका देख लो। कौन सा था जी? हमको लग रहा है कि 3.4 था, तो आप 3.4 का मिसलेनियस वगैरह भी बना सकते हो, है ना। सब बनाओ, बन जाएगा सब। होमवर्क बना लीजिएगा, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।